हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अबीहू चैप्टर का लेक्चर नंबर 20, जिसे मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवाऊंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक का सॉल्यूशन देने वाला हूं। जो कि क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आप लोगों को है 15, 16, 17, ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जब क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से तो सीधे आप लोगों से 5 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछेगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पे ज्वाइन होइए और वहां पे आप लोगों को नोट्स और इसका HW आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। और बताइए आप लोगों को जो कल से आप लोगों को आएगा MCQ क्वेश्चन का, उसके लिए आप तैयार हैं? MCQ सेट के लिए आप लोग तैयार हैं? MCQ क्वेश्चन सेट के लिए अबीहू का, जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों को MCQ क्वेश्चन आएगा अबीहू चैप्टर के इसके बाद, तो उसके लिए भी तैयार होंगे। और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग क्लास 12th मैथ की तैयारी पूरी अच्छी तरीके से किया जाता है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं अबीहू चैप्टर का लेक्चर नंबर 20 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18 तक। मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को लेक्चर नंबर 19 में आप लोगों को 1 से लेकर 12 नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका था। आज उसके आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। और ये रहा आप लोगों को स्क्रीन के सामने 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, इनवर्स निकालना। जैसे कि आप लोगों से 1 से 12 तक इनवर्स निकाल के पूछ रहा था ना, 1 से लेकर 12 तक आप लोगों को व्युत्क्रम निकालने के लिए पूछा जा रहा था ना, तो वैसे ही 13 में इसका भी आप लोगों को व्युत्क्रम निकालना है। कैसे निकालना है जो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा 2x2 का, तो मैं जल्दी से जो 2x2 मैट्रिक्स है उसका मैं जल्दी से इनवर्स व्युत्क्रम मैं आप लोगों को जल्दी से निकाल रहा हूं 3x3 में, क्योंकि ज्यादा समय लगेगा। 3 क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों को आधा घंटा का समय लग जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि जल्दी से 2x2 जो मैट्रिक्स है उसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स का 1 से लेकर 12 तक सब क्वेश्चन का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवाया था या आप लोगों को समझाया था कि ऐसे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट हम लोगों को 13 नंबर हम लोगों को क्वेश्चन है स्टूडेंट क्या कि अगर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -3 -1 और 2 का, तो इसका इनवर्स निकालना है, इसका व्युत्क्रम निकालना है। चलिए निकालते हैं। मैं लगा रहा हूं पंक्ति संक्रिया लगा रहा हूं, रो ऑपरेशन लगा रहा हूं, उसके द्वारा मैं इस मैट्रिक्स को निकाल रहा हूं व्युत्क्रम। इस मैट्रिक्स का इनवर्स हम निकाल रहे हैं रो ऑपरेशन से। तो क्या लिखेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे तो लिखेंगे A बराबर I A, क्योंकि हम लोग निकालते हैं रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हम लोग A बराबर I A लिखकर निकालते हैं। और क्यों लिखते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले ही। आप लोगों को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में ही आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं क्यों लिखता हूं। जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं डिटेल में उनको मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे वीडियो, जाकर वो देख सकते हैं। चलिए मैं निकाल रहा हूं इसका सॉल्यूशन। हम लोगों को क्या करना होता है, तो हम लोगों को करना होता है कि जो हम लोगों को है, हम लोगों को मैट्रिक्स A उस यानी 2 -3 -1 और 2 है, इतना इक्वल टू कितना होगा, तो इतना इक्वल टू 1 0 0 1 I और A। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को रो ऑपरेशन लगाकर जो LHS है उसको किसी भी प्रकार से हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्सम का इकाई अबीहू या इकाई अबीहू में कन्वर्ट करना होता है। चलिए मैं इसको इकाई अबीहू में कन्वर्ट करना हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कहां तक हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे देखने में सबसे पहले चल रहा है कि हमको लाना है क्या, 1 0 0 1 लाना है ना। हम लोगों को लाना है इसको 1 0 0 1 के रूप में। तो मैं सोच रहा हूं कि जो रोबन हम लोगों को है ना, तो रोबन है उसमें मैं R2 को रो2 को ऐड कर दूंगा तो क्या होगा कि ये 2 है
और यहाँ पे जब ये -1 ऐड होगा तो उस स्थान पे हम लोगों को +1 मिल जाएगा। और हम लोग को वहाँ पे कुछ ना कुछ तो +1 मिल गया, तो हम लोगों को एक स्थान पे तो मिल गया ना देखने के लिए। भले ही वो हम लोग को बाद में जाकर चेंज हो जाए, उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन अभी तो एक स्थान में मिल रहा है ना, अभी तो हम फिलहाल उसी को बना सकते हैं। तो चलिए मैं कर रहा हूँ, इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 + R2 कर रहा हूँ इसमें R1 में। तो क्या आएगा हम लोगों को, तो हम लोगों को आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 - 1 ऐड करेंगे तो वो 1 आएगा। और -3 + 2 ऐड करेंगे तो वो आएगा -1, और ये -1 है और ये 2 है, और इक्वल टू क्या आएगा, और इक्वल टू हम लोगों को आएगा R2 में कोई चेंजिंग नहीं, यानी 0 1, और ये हम लोगों को A। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 0 1, 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, हम लोगों को ये आया। अब बताइए, अब हम लोगों को यहाँ पे 1 मिला ना, अब यहाँ पे हम लोगों को 1 मिल गया ना, और मैं दिमाग में लगा रहा हूं ना कि अगर यहाँ पे 1 मिला और ये R2 में यहाँ पे -1 है, तो अगर दोनों को हम ऐड कर दे तो उस स्थान पे 0 मिल जाएगा। और जैसे ही हम लोगों को R2 के एक स्थान पे 0 मिल गया जहां पे हम लोग को 0 लाना है, तो वहां से अगर यहाँ पे 0 नहीं भी मिला तो मैं क्या करूंगा कि R2 में जो नंबर रहेगा उससे हम डिवाइड करूं तो R2 का मेरा काम हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कर रहे हैं, लगा रहे हैं संक्रिया क्या कि जो R2 है तो R2 में मैं क्या कर रहा हूं कि R1 को मैं ऐड कर रहा हूं। तो क्या आएगा देखिए, तो R2 को मैं R1 में ऐड करूंगा तो R2 को मैं R1 में ऐड करूंगा तो 1 में ऐड करना है -1। यहाँ पे R2 में R1 में तो कोई चीज नहीं, यानी 1 - 1 बराबर 1 1 × A। इतना में तो कोई चेंजिंग नहीं, इसमें चेंजिंग होगा। क्यों? क्योंकि मैं लगा रहा हूं जो ऑपरेशन वो R2 में लगा रहा हूं, उसमें क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं कि R1 को मैं ऐड कर रहा हूं। तो दोनों को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 0, और इस दोनों को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 2 - 1, यानी 2 - 1 हम लोगों को आ जाएगा इस स्थान पे 1। और हम लोगों को R2 में लाना भी तो था 0 1, और हम लोगों को जो ऑपरेशन लगाया तो हम लोगों को आ भी गया, यानी R2 का हम लोगों का काम यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ R1 को किसी प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आता है रूप, उसमें हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा। तो मैं लगाया तो क्या है, R2 में मैं लगा दिया, और इसी तरीका से ये यहाँ भी लगेगा, इस मैट्रिक्स में वो ऑपरेशन लगेगा। तो क्या आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 1 आएगा 1, और ये 1 + 1 आ जाएगा 2। अब देखिए, अब हम लोगों को R2 का काम खत्म, R1 में बच रहा है। यहाँ पे 1 तो हम लोगों को पहले से है और यहाँ -1 है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जो R1 है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि R2 को मैं ऐड कर दूंगा, तो ये 1 है +0 ऐड होगा तो वो 1 हो जाएगा। -1 है और ये ऐड होगा +1 तो वो हम लोगों को 0 आ जाएगा, जहां से हम लोगों को क्या होगा, मिल जाएगा वहां पे आंसर। जैसे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये ऑपरेशन लगाऊं तो क्या मिलेगा, यहाँ ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो वो मिलेगा 1, इस दोनों को ऐड करने पे 0, इस दोनों को R2 में तो कोई चेंजिंग नहीं, यानी 0 1 बराबर ये कितना, बराबर हम लोगों को 1 1। R1 में लगाया था, कितना R1 में लगाया था ना, तो R1 में तो यहाँ पे चेंजिंग होगा ना, R1 में जब लगाया था तो यहाँ चेंजिंग हुआ तो दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और R2 में कोई चेंजिंग नहीं, यानी 1 2 और ये × A। और जब हम लोगों को LHS में मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अभी मिल गया, तो क्या होगा कि A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो A इनवर्स बराबर ये मैट्रिक्स होगा, यानी B मैट्रिक्स ही हम लोग को जो B मैट्रिक्स वो हो जाएगा। तो B बराबर क्या दिया हुआ, 2 3 1 2 हम लोगों को आया, यानी हम लोगों को यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 बन सकता था आप लोगों से नहीं, आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 13 बन सकता था कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और बन सकता, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को है कि 2 1 4 2 है, तो इसका निकालना है क्या, इसका निकालना है, इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। अगर इसका पॉसिबल है तो देखते हैं क्या आता है कि नहीं, इसका पॉसिबल है व्युत्क्रम की नहीं। लगा रहे हैं हम लोग रो ऑपरेशन, पंक्ति संक्रिया हम लगा रहे हैं। पंक्ति संक्रिया कैसे लगाएंगे, तो A बराबर IA के रूप में लगाएंगे। और A बराबर क्या है, तो 2 1 4 2 बराबर हम लोगों को A है। I क्या है, तो 1 0 0 1 हम लोगों को यहाँ पे I होगा, और ये हम लोगों को A होगा। मैं लगा रहा हूं क्या, मैं सोच रहा हूं क्या, देखिए ये हम लोगों को R1 है, ये हम लोगों को R2 है। तो मैं देख रहा हूं कि अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यानी R2 है और वो R1 से बड़ा बड़ा एलिमेंट है। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि जो R2 है ना,
उसमें मैं क्या कर रहा हूं कि R2 में मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में को, ताकि मुझे यहां पे हम लोगों को 0 देखने के लिए मिल रहा है। हम लोगों को यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 4 है और 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस एलिमेंट को तो हो जाएगा 4 और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए इसमें ये आप क्रिया लगा रहा हूँ तो क्या आएगा, देखिए तो ये आप क्रिया लगाने के बाद हम लोगों को R1 में तो कोई चेंज नहीं, यानी 2 1 4 2 तो 2 1 4 2 बराबर क्या 1 0 0 1, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप लोगों को चेंजिंग होगा, देखिए यहाँ पे चेंज करना है, देखिए यहाँ पे भी चेंजिंग आप लोगों को होगा। मैं अब लगा रहा हूँ ना, ऑपरेशन लगा रहा हूँ ना, तो क्या होगा देखिए तो यहाँ क्या होगा 4 है, उसमें सब्ट्रैक्ट कितना करना है और 2 इंटू R1 का एलिमेंट, यानी 2 इंटू R1 का कौन एलिमेंट 2 के साथ, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 4 आ जाएगा हम लोगों को 0। वैसे ये 2 है माइनस 2 इंटू कितना करना है 2 इंटू 1 करना है, तो ये भी हम लोगों को हो जाएगा 0। यानी आप लोगों को रो 2 में हम लोगों को 0 मिला और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ -2 और यहाँ पे 1 मिलेगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग को जैसे ही देखे कि रो 2 में हम लोगों को टोटल एलिमेंट 0 हो गया, तब इसका हम इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, इसका हम इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी यहाँ पे क्या लिखना होगा, A इनवर्स इज डजंट एग्जिस्ट, इसका A इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं इसका अस्तित्व है, क्यों नहीं इसका अस्तित्व है, क्योंकि हम लोगों को जो रो 2 है उसका टोटल LHS में रो 2 में टोटल एलिमेंट 0 मिल गया। और हम लोगों को ये पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम लगा रहे हैं कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन यानी स्तंभ संक्रिया, या हम लगा रहे हैं पंक्ति संक्रिया, तो हम लोगों को किसी भी कॉलम या किसी भी रो में टोटल एलिमेंट 0 हो गया, तब उसका हम A इनवर्स पॉसिबल यानी उसका इनवर्स या उसका हम लोग व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। तो वहीं इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बोलिए कि यस सर समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप देख लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन बैंक उठा के, आप लोगों से एक बार नहीं बल्कि ये बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया होगा 3x3 का इनवर्स निकालने के लिए यानी व्युत्क्रम निकालने के लिए। कुछ नहीं करना है, हम लोगों को लगाना वही ऑपरेशन है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ज्यादा स्टेप में जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा स्टेप में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व होगा। हो सकता है कि कुछ कम भी स्टेप में हो जाए, लेकिन इस पर ज्यादा आशा है कि क्वेश्चन आप लोगों को लंबा ही जाएगा, आप लोगों को बनाने में समय लगेगा। शुरू में बनाइएगा तो हो सकता है कि गलती भी हो जाए। गलती क्या होगा, आप लोगों को जोड़ने घटाने में से R2 को R1 से घटा रहे हैं या R2 को R3 से घटा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को गलती हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है A मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है मान लीजिए कि, और इसका हम लोगों को इनवर्स निकालना है यानी व्युत्क्रम निकालना है। तो मैं एक ही ऑपरेशन लगाऊंगा। मैंने शुरू ही बताया कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं करवाया था स्तंभ संक्रिया से भी यानी कॉलम ऑपरेशन से भी मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग करवाया था, लेकिन मैं आप लोगों को बताया जब कॉलम से लगाइएगा तब क्वेश्चन करने में ज्यादा मिस्टेक की संभावना है। इसलिए क्या कीजिएगा कि आप रो ऑपरेशन से यानी स्तंभ संक्रियाएं से आप पंक्ति संक्रियाएं से आप किसी क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को करूंगा सॉल्व पंक्ति संक्रिया से। आपको मन होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपना मन से। कॉलम संक्रिया से भी आप लोग यानी स्तंभ संक्रियाएं से भी इसको आप सॉल्व करके बना सकते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो क्या करूंगा, एक ही चीज हम लोगों को लिखना है। क्या लिखना है, a बराबर आई ए के रूप में लिखना है। तो a कितना होगा, तो a2 माइनस 3 3 2 2 3 माइनस 2 और ये 2 है बराबर a इंटू ए यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू हम लोगों को ये। अब क्या करना है कि जो LHS है इसको किसी भी प्रकार से क्या कर देना है हम लोगों को, इसको हम लोगों को बना देना है किसी भी प्रकार से हम लोगों को बना देना है इकाई अभिहू यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों को 3x3 के यानी जो ये रूप है ना इसको आप लोगों को किसी भी प्रकार से इसको ला देना है। चलिए मैं आप लोगों को ऑपरेशन लगाना शुरू करता हूं।
आप लोगों को मैं समझा कर ऑपरेशन लगाना शुरू कर दूं कि मैं कैसे कैसे सोचूंगा। आप अपने मन से अलग भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, अलग भी संक्रियाएं लगा सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जिसका जैसा सोचने का मन होगा वैसे सोचकर ऑपरेशन लगा सकते हैं। आप छूट है, ऐसा नहीं कि आप लोग को जो स्टूडेंट पहला स्टूडेंट लगाया कोई ऑपरेशन भाई दूसरा लगाएगा, भाई तीसरा लगाएगा, किस नहीं, वैसा नहीं होता है। जिसका जो मन ऑपरेशन लगाने का है वो लगाइए, लेकिन आप लोग को जो आंसर आना चाहिए वो आप लोगों को सही आना चाहिए। क्योंकि आप किसी का मन है कि नहीं यहां मैं लगाऊंगा पहले R2 में और R3 में, और किसी का मन है कि नहीं हम लगाएंगे R2 में और R3 में लगाएंगे। जिसका जो मन है वो लगाएंगे। मैं यहाँ पे सोच रहा हूं जो शॉर्टकट हम लोगों को आसान लगेगा, मैं यहाँ पे सोच रहा हूं कि हाँ हम जो R2 है उसमें मैं अगर R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हम लोगों को 2 - 2 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, तो हम लोग को 2 स्थान पे 0 मिल जाएगा ना। यहाँ पे हम लोग को कुछ मिल जाए उससे हम लोग का मतलब नहीं है कि यहाँ पे 2 स्थान पे तो हम लोग को 0 मिल जाएगा, और अगर 2 स्थान पे हम लोग को 0 मिल जाएगा तो हम लोग कुछ क्वेश्चन तो आसान होगा ना बनाने में। देखिए मैं वही सोचा, क्या सोचा कि R2 है तो R2 में मैं क्या कर रहा हूं कि R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो क्या आएगा देखिए, तो R2 को मैं R1 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो देखिए मैं क्या आता है जो मैं देख लेता हूं। R2 में R1 को और R3 में नो चेंजिंग, R1 में और R3 में नो चेंजिंग। उसको सबसे पहले क्या कीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि गलती कम हो तो आप दोनों तरफ पहले क्या कीजिए कि जो जिसमें नहीं ऑपरेशन लगा रहा है ना उसमें आप लोग पंक्ति या वो स्तंभ को आप क्या कीजिए कि लिख लीजिए, यानी रो यानी वो और कॉलम को आप लोग क्या कीजिए लिख लीजिए। तो हम लगा रहे हैं R2 में ना, तो R1 और R3 को मैं सेम पहले लिख लेता हूं, यानी 2 - 3 3 3 - 2 2 0 0 1 1 0 0 मैं इसको लिख लिया। R2 में लगा रहे हैं, R2 में क्या कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, यानी 2 में से 2 घटाना होगा तो आ जाएगा हम लोगों को 0, 2 में से -3 घटेगा, 2 में से -3 घटेगा तो ऐड होने के बाद आ जाएगा हम लोगों को ये 5, 3 में से 3 घटेगा तो क्या होगा हम लोगों को 0 आ जाएगा। यहां भी वही करेंगे, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 1, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 -1 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा हम लोगों को 0। ये हम लोगों को मिल जाएगा किसके तरफ, जब फर्स्ट ऑपरेशन मैं लगाया उससे। अब जब ये लग गया ना स्टूडेंट, तो अब सोचिए कि यहाँ पे हम लोगों को R2 का ना पहले काम खत्म करने, क्योंकि हम लोगों को R2 पे 2 स्थान पे 0 मिल गया है, और अगर यहाँ पे हम लोगों को R2 में 0 मिल गया 1 मिल गया तो हम लोग को R2 का काम खत्म हो जाएगा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि R2 में मैं क्या करूँ, कौन सा ऑपरेशन लगाऊं कि यहाँ पे हम लोगों को 1 मिल जाए। तो मैंने क्या सोचा कि जो R2 में अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये हम लोगों को 1 मिल जाए। तो वही ऑपरेशन लगाना, कुछ नहीं, किसी बीच में आप लोगों को सोचना है। तो देखिए क्या आएगा जो हम लोगों को आ जाएगा 2 - 3 0 0 1 0 आ जाएगा, क्योंकि मैं ऑपरेशन लगाया R2 में, तो ये 0, R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं, तो R1 में सेम नोट किया, R3 में कोई नहीं ऑपरेशन नहीं, तो मैं R3 भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सेम पहले नोट कर रहा हूँ। और मैं R2 में ये ऑपरेशन लगाया कि R2 में 5 से डिवाइड दिया तो 0 × 5 0, 5 × 5 1, 0 × 5 0 आ जाएगा। इक्वल टू कितना आएगा, तो इक्वल टू हम लोगों को आएगा क्या 1 0 0, और इसमें भी 5 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, R2 में 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा -1/5 1/5 0, और ये क्या होगा 0 0 1, ये हम लोगों को ऐसे ये आ जाएगा। R2 का काम खत्म हो गया। अब R1 और R3 को किसी प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में लाने का कोशिश कीजिए कि कैसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में इसको ला सकते हैं। और एक जगह तो मिस हुआ है स्टूडेंट, और एक जगह भी इसमें मिस हुआ, तो क्या होगा कि टोटल के टोटल ये गलत हो जाएगा। ये हम लोगों को यहाँ पे 3 है, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 लिखा हूं। चलिए मैं लगा रहा हूं, अब सोचता हूं कि मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊं। तो मैं सोच रहा हूं पहले ना कि यहाँ पे 2 है और यहाँ हम लोगों को 3 है, तो मैं सोच रहा हूं कि जो R2 है R3 है उसमें मैं R1 को सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं क्या होता है। जो R3 है उसमें मैं R1 को सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं, क्योंकि पहला एलिमेंट यहाँ 2 है
और यहाँ पहला एलिमेंट 3 है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वो 1 आएगा, तो उससे हम लोग को हो सकता है कि कोई फायदा हो जाए। मैं देखता हूँ लगाकर। देखिए सबसे पहले मैं कौन सा ऑपरेशन लगाने का बात कर रहा हूँ, तो मैं ऑपरेशन लगाने का बात कर रहा हूँ R3 में। कौन ऑपरेशन, तो R3 माइनस R1 लगाने का मैं सोच रहा हूँ। तो क्या आएगा जो मैं देख लेता हूँ। देखिए आप लोग R1 और R2 को सेम नोट कर दी, यानी 2 माइनस 3 और ये 3 और ये 0 1 0 का सेम नोट कर दिए। इधर भी वैसे सेम नोट कर लीजिए, यानी -1 कितना है, +1 है ना, +1 0 0 -1/5 और क्या 1/5 और क्या है 0। मैं सही से इसको लिख रहा हूँ, पता नहीं चलेगा फिर। देखिए 1 0 0 1/5 -1/5 है ना, +1/5 ये कितना है, ये 0 है ना, ये 0 है, हाँ 0 है। और ये क्या होगा यहाँ पे, ये 0 0 1 और इसको आप मैट्रिक्स के रूप में लिख दीजिए। और आप लोग क्या ए से मल्टीप्लिकेशन करना, ये आएगा ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चेंजिंग होगा। यहाँ पे चेंजिंग क्या होगा कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो R1 और R3 को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, तो 3 - 2 कितना आएगा, और 1 आएगा। -2 और देखिए -2 -3 कितना आएगा, ये आ जाएगा हम लोगों को +1 आएगा। देखिए ये आएगा हम लोगों को +1 और इस स्थान पे क्या मिलेगा, तो 2 - 3 हम लोगों को है, तो 2 - 3 हम लोगों को हो जाएगा -1, यानी इस स्थान पे हम लोगों को हो जाएगा -1। और यहाँ पे क्या होगा, R1 और R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, यानी 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या -1 हो जाएगा। और ये 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 और ये 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो हम लोगों को आ जाएगा 1, यानी यहाँ तक हम लोगों को कर चुके। इतना आप लोगों को समझ में आया होता है। सबसे पहले सबसे पहले बताइए कि इतना आप लोगों को समझ में आया। अगर इतना समझ में आ गया होगा ना स्टूडेंट, तो चलते हैं आगे और सोचते हैं कि कौन सा ऑपरेशन लगाने के बाद किसमें क्या चेंजिंग हो रहा है, ये मैं देखता हूं। तो मैं देख रहा हूं कि अब तो हम लोग को लगाना है ऑपरेशन R1 और R3 में ही। तो मैं क्या करूं कि अगर यहां पे हम लोग इस स्थान पे किसी स्थान पे 0 ला दे तो हम लोगों को कुछ काम हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं कि ये जो है ना, जो R3 है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में मैं सब्ट्रैक्ट कर देखता हूं क्या आता है। जो मैं ये ऑपरेशन लगाने के लिए सोच रहा हूं कि जो R1 है उसमें R1 में मैं 3 से क्या कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करके R3 को मैं ऐड कर रहा हूं, तो क्या आएगा देखिए। तो ऑपरेशन लगाने के बाद, ये ऑपरेशन लगाने के बाद, ये तो आप लोग खुद सोचिएगा स्टूडेंट, आप लोग को सोचना होगा। मैं अभी आप लोग को बता रहा हूं कैसे होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ हम लोगों को 0 मिल सकता है, क्योंकि यहाँ -3 है और मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -3 और ये दोनों का ऐड करूंगा तो उसमें 0 मिल जाएगा। ये मैं सोचा, आप लोग किस प्रकार से सोचते हैं, आप लोगों को सोचने का तरीका अलग भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए मैं कर रहा हूं तो क्या आएगा, देखिए तो R1 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं तो क्या आएगा, R1 में ये लगाया तो R2 और R3 को सबसे पहले सेम लिख दीजिए, यानी 0 1 0 और 1 1 -1 को आप सेम लिखिए और यहाँ पे -1/5 1/5 और 0 -1 0 1 को आप सेम लिख दीजिए। यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 2 + 3 × 1 जो कि हो जाएगा हम लोगों को ये 5। इस स्थान पे क्या मिलेगा, -3 + 3 × कितना, 3 × हम लोगों को 1, यानी -3 + 3 बराबर इस स्थान पे तो हम लोग को 0 मिल जाएगा। इस स्थान पे क्या मिलेगा, तो इस स्थान पे हम लोगों को मिलेगा क्या है, यहाँ पे +3 है ना, यानी +3 + 3 × -1 यानी कितना 3 - 3 बराबर हम लोगों को 0, यानी इस स्थान पे भी हम लोगों को 0 मिल जाएगा। यानी जो R1 है उसमें यहाँ 5 की जगह पे 1 हो जाए तो, और यहाँ पे भी ऑपरेशन लगाया था ना, यहाँ पे ऑपरेशन लगाया तो उसके बाद मैं कोई बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो 1 + 3 × -1 होगा जो कि होगा -2। इस स्थान पे क्या होगा, 0 + 0 होगा तो वो 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 0 + 3 × 1 होगा तो वो आ जाएगा हम लोगों को +3, यानी इस स्थान पे हम लोगों को 3 आ जाएगा।
देखिए इतना कम हो गया। अब मैं सोच रहा हूं कि R1 में हम लोगों को किसी प्रकार से यहाँ 1 हो जाए तो हम लोगों को R1 भी हम लोगों को चेंजिंग हो जाएगा, वो हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में आ जाएगा थोड़ा सा, जो हम लोग को चाहिए। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि जो R1 है उसमें मैं भी R1 में मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं। तो क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा 1, जब 5 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1। 0 इंटू 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू 5 करेंगे 0/5 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। R2 और R3 में कोई चेंज नहीं है, 0 1 0 1 -1 और ये कितना -1 बराबर कितना आएगा, बराबर हम लोगों को R1 में चेंजिंग कर रहे थे ना, तो R1 में मैं दे रहा हूँ 5 से डिवाइड, यहाँ हो जाएगा -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 -1 0 1 और इंटू ए हम लोगों को ये आएगा। आगे चलते हैं। R3 में किसी प्रकार से यहाँ और यहाँ हम लोगों को 0 लाना है। R3 में तो कुछ नहीं करना है, एक बार इस दोनों को ऐड कर दीजिए और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आप लोगों को आंसर लगभग मिल जाएगा। जैसे मेरा बोलने का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट, हम लोगों को लाना है किसमें, यहाँ पे जगह नहीं है तो कहाँ मैं लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, मैं देखिए यहाँ पे तो नहीं हटेगा, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। फिर मैं इसको क्या करूँगा कि इरेज करूँगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख बना देता हूँ इसका, ये देखिए क्वेश्चन ये अभी नहीं का है, इसका मैं अलग से उसमें करवाऊंगा, ये आप लोगों को चाहे मैं आप लोगों को इसका एज रूप दूंगा, ये अभी मैं दे देता हूँ आप लोगों को क्या क्वेश्चन नंबर मैं 15 करवा देता हूँ, लेकिन इसका मैं एज रूप देता हूँ क्योंकि आप लोगों को जगह नहीं है। तो जगह नहीं है तो इसको लिखने के लिए कहूँ जगह चाहिए ना, तो मैं इसको एज रूप आप लोगों को दे रहा हूँ, इसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन करवा रहा हूँ। देखिए इतना आया ना, और जब इतना आ गया स्टूडेंट हम लोगों को, तो क्या करेंगे कि अब हम लोग को R3 में चेंजिंग करना है, और जब हम लोगों को R3 में चेंजिंग करना है और यहाँ हम लोगों को प्लस बन है और यहाँ हम लोग को माइनस बन है, तो मैं सबसे पहले सोचा कि दोनों को मैं ऐड कर दूं। दोनों को ऐड करेंगे तो इस स्थान पे हम लोगों को 0 मिल जाएगा ना, एक स्थान पे 0 मिल जाएगा ना, बाकी बचेगा यहाँ पे 0 लाने के लिए, तो मैं सोचूंगा कि इससे हम लोग को 0 मिलेगा, R1 से 0 मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें 2 संक्रिया लगाना होगा। तो सबसे पहले संक्रिया मैं लगा रहा हूँ R3 में, जो R3 है और उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ R2 को। तो R2 को मैं ऐड करूंगा तो क्या क्या आएगा, क्या क्या चेंजिंग होगा वो मैं देख लेता हूं। देखिए क्या क्या चेंजिंग आएगा। तो सबसे पहले किस में किया था, R3 में ना, तो इसमें आप लोग लिख लीजिए R1 और R2 को लिख दीजिए। तो यहाँ पे 0 1 0 है, यहाँ पे 0 1 0 है, और यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 कितना है 2/5 0 3/5 माइनस, इसको मैं छोटा लिखा देखिए 2/5 0 3/5 और क्या है, और हम लोगों को है -1/5 1/5 और 0 -1/5 1/5 और ये 0 है हम लोगों को। और क्या यहाँ पे आएगा, R3 में तो हम लगा ही रहे हैं। R3 में क्या कर रहे हैं कि R1 और R2 को मैं जोड़ रहा हूँ। तो मैं जोड़ रहा हूँ तो इस स्थान पे क्या आएगा, ऐड करने पे 1 + 0 आएगा हम लोगों को 1 + 0 आएगा हम लोगों को 1, और इस स्थान पे हम लोगों को आएगा -1 + 1 हम लोगों को मिल जाएगा इस स्थान पे हम लोगों को 0, और इस स्थान पे क्या मिलेगा, तो -1 + 0 करेंगे तो वो हम लोगों को मिलेगा -1 मिलेगा ना। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या, मैं अगर इस दोनों को भी ऐड करूं, इधर में वही अब क्या लगाऊं R1 और R2 और R3 को मैं ऐड करूं, तो क्या आएगा यहाँ पे, जो मैं देखता हूं तो मैं किसके साथ ऐड होगा, -1 का ऐड होगा, -1/5 के साथ, तो क्या होगा -5 और ये -1/5 यानी आ जाएगा -6/5। इस स्थान पर मिल जाएगा -6/5। यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 प्लस कितना है 1/5 हम लोग करेंगे तो वो मिल जाएगा 1/5 और 1/5, और यहाँ पे क्या ऐड करना होगा, तो यहाँ ऐड करना होगा 1 + 0 तो हम लोगों को मिल जाएगा इस स्थान पे 1, यानी -6/5 1/5 और 1 हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा -6/5 1/5 और हम लोगों को ये 0 इस स्थान 1 इस स्थान पे हम लोगों को मिलेगा। और समझ में आ रहा है, पहले आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा होगा तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं हम लोग। अब तो हम लोगों को इतना ही कर ही चुके, अब हम लोगों को यहाँ 0 लाए तो हम लोगों को लगभग काम हो जाएगा।
अब मैं इस स्थान पे अगर 0 ले आऊं तो हम लोग को लगभग काम हो जाएगा। और इसके लाने के लिए क्या करेंगे कि R3 है उसको R1 से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, घटा देता हूं। देखिए जो R3 है, R3 को मैं क्या कर रहा हूं कि R1 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा तो इस स्थान पे हम लोगों को 0 मिल जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूं। उसके लिए क्या करूंगा, R1 को सबसे पहले मैं सेम लिखूंगा, R1 और R2 को सबसे पहले मैं R1 और R2 को मैं सेम लिख रहा हूं, यानी 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पे क्या होगा -2y5 0 3y5 -1y5 1y5 और 0। और इस दोनों स्थान पे मैं चेंजिंग कर रहा हूं तो क्या आएगा, तो 1 - 1 कितना आएगा, 1 - 1 आएगा 0 0 - 0 0 -0 -1 प्लस 0 आएगा हम लोगों को कितना -1। अब यहाँ पे हम लोगों को चेंजिंग करना होगा। क्या चेंजिंग होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, यानी -6y5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा किसके, -2y5 के साथ। तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, यानी -6y5 को आप लोगों को ऐड करना है 2y5 के साथ, तो ये आ जाएगा कितना -4y आ जाएगा 5, यानी इस स्थान पे आप लोगों को आ जाएगा -4y5। आगे क्या आएगा, तो आगे क्या आएगा, देखिए ये दोनों को ऐड होगा तो क्या होगा, 1y5 को ऐड करेंगे 0 के साथ, तो वो हम लोगों को ऐड ही कर रहा है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो 1y5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 के साथ तो वो आएगा हम लोगों को 1y5 ही आएगा। और अगर 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा -3y5 के साथ तो वो एलसीएम आ जाएगा 5, और ये 5 - 3 यानी आ जाएगा हम लोगों को 2/5, हम लोगों को इस स्थान पे मिल जाएगा 2/5। अगर इस स्थान पे हम लोग को 2/5 मिल गया और यहाँ पे अगर 0 0 1 है और हम चाहते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ जाए, यानी माइनस यहाँ पे हम लोग को हटाना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो R3 है, R3 में मैं -1 से क्या कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, देखिए R3 में मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 0 1 0 0 0 1 और 0 0 -1 × -1 हम लोग को +1, यानी हम लोग को आ जाएगा, यहाँ पे 1 था, ये हम लोग को 0 है। देखिए बराबर कितना आएगा, R3 में भी यहाँ माइनस डिवाइड होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ R2 में और R1 में तो कोई चीज़ नहीं, यानी 2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 और यहाँ पे आ जाएगा 4/5, इस स्थान पे -1/5 और इस स्थान पे -2/5 और यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोगों को A इनवर्स मिल जाएगा कितना, क्योंकि हम लोगों को LHS था वो हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिए। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसको बना दिए तो यहाँ से हम लोग A इनवर्स निकाल सकते हैं। A इनवर्स किसके इक्वल होगा, ये हम लोगों को B आया, यही इसके इक्वल होगा, यानी -2/5 0 0 3/5 और क्या है -1/5 +1/5 0 4/5 -1/5 और कितना -2/5 है, -2/5 के ये इक्वल आएगा। और तो आप लोगों को ये समझ में आया मैं कैसे निकाला, और मैं एक बार इसका आंसर मिला देता हूँ कितना इसका आंसर है, जो इसका फाइनल आंसर आप लोगों को है स्टूडेंट कितना नंबर क्वेश्चन था आप लोगों को, कितना नंबर 16 था, 15 था ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोगों को सही जो आंसर है वो आप लोगों को है -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 कितना है 4/5 1/5 -2/5। यहाँ पे आप लोगों को 2/5 आना चाहिए स्टूडेंट। देखिए तो यहाँ पे आप लोगों को 2/5 आना चाहिए कि यहाँ कितना चाहिए, यहाँ पे तो आप लोगों को आंसर में दिया हुआ है 2/5 को मिस हो गया, मिस हुआ है क्या, देखिए तो आप लोग देखिए कहीं मिस हुआ है, लेकिन ये दोनों आंसर सही है ना। अगर ये दोनों आंसर सही है 1/5 सही है, -2/5 देखिए कहूँ पे गलती हुआ, थोड़ा सा कहूँ पे गलती हो गया है, मुझे लग रहा था कि ऐसा कि सही था, लेकिन कहूँ पे मुझे गलती हुआ है। अब देखिए कहाँ पे गलती हुआ है, अब बता सकते हैं देखकर, आप देखकर बता सकते हैं कि कहाँ पे गलती हुआ है। यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे भी सही ही है, यहाँ तो सही है, इधर ही नहीं गलती किए हैं, इधर अगर सही किए होंगे तो उधर भी हम लोग सही ही किए होंगे। -1 0 1
-101। यहाँ पे मैं अब क्रिया लगाया तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या लगाया था क्रिया। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाया था R3 - R1 किया था, तो क्या आएगा यहाँ पे 0 - 1 सही है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 बिल्कुल सही है। अब देखिए ना कि कहाँ पे आप देख कर बता सकते हैं कहाँ पे गलती है, क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। ये आप लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मिस है और यहाँ से थोड़ा सा मिस है, और जब आप लोग बताइएगा सही आंसर तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे मेरे पढ़ा रहे थे तो वहाँ देखे थे कि सर कहाँ गलत किए हैं, कहाँ सर ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में गलत किए हैं। तो मुझे पूरा खुशी होगा, बहुत खुशी होगा कि जो स्टूडेंट इसका गलती है वो ढूंढ के बताएंगे कि सर इस दोनों स्थान पे देखिए। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए, जो ऑपरेशन का नाम आप बता दीजिए कौन सा ऑपरेशन लगाया था, उस स्थान में गलत किए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे दिल से खुशी होगा स्टूडेंट, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। आप लोग बताइए तो मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे को समझ में आ रहा था, इसलिए जो मैं पढ़ाया वो स्टूडेंट पकड़ ले कि हाँ यहाँ पे गलत है, और वो वीडियो को देख भी रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को उसी प्रकार से HW है, क्योंकि मुझे देखना है कि कौन सारे बच्चे हैं जो इसका सही आंसर बता दिए। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन इसका नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनली मैसेज कीजिए। आप लोगों को बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 का, या आप बोलिएगा कि NCERT का सॉल्यूशन भेज दीजिए 3.4 एक्सरसाइज का, उसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन पहले से ही तैयार है, आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग बोलिएगा जो जिसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तो आप लोगों को HW है, और एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और करवा रहा हूँ 3x3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और मैं 3x3 है, इसका भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, और इसमें भी निकालना है हम लोगों को इन्वर्स व्युत्क्रम, इसका भी निकालना है। चलिए हम लोग निकालना शुरू करते हैं, इसका व्युत्क्रम इसका इन्वर्स निकालना शुरू करते हैं जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं इसको करूंगा फास्ट में समझा कर आप लोगों को सॉल्यूशन करवाना शुरू करता हूं। देखिए मैं लगा रहा हूं रो ऑपरेशन, यानी A = IA के रूप में मैं लिखकर स्टार्ट करूंगा। A कितना है 2 0 - 1 5 1 0 0 0 3 0 1 3 बराबर A कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। हम लोगों को लाना क्या है LHS में, हम लोगों को लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी हम लोगों को लाना है क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इकाई अभिहुल लाना है। चलिए मैं सोचता हूं कि कौन कौन ऑपरेशन मैं यहाँ पे लगा सकता हूं। तो ऑपरेशन लगाने के लिए मैं सोच रहा हूं क्या, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा जाएगा, क्योंकि मुझे देखने में लग रहा है ऐसा। अब देखिए क्वेश्चन हो सकता है कि आसान भी हो जाए, लेकिन मुझे देखने में ऐसा लग रहा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, सबसे पहले सोच रहा हूँ स्टूडेंट कि जो हम लोगों को है ना, इसको मैं यहाँ पे 1 बना सकता हूँ। 2 है ना, इस स्थान पे मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस स्थान पे हम 1 बना सकते हैं, और 1 0 यहाँ पे कुछ आएगा तो हो सकता है कि मैं कहूँ से हाथ फिर कहूँ अलग से, मैं इसको भी 0 बना सकता हूँ। या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ ऑपरेशन क्या R1 में। कौन ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 में, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए नहीं, यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा तो फिर लिखने का जगह नहीं बचेगा, और लिखने का जगह नहीं बचेगा तो फिर मुझे और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना होगा। मैं यहीं पे लिखता हूँ R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ क्या कि R1 है उसको मैं 5 से डिवाइड लगा रहा हूँ। तो क्या आएगा हम लोगों को, यह आ जाएगा 2/5 नहीं 2/2 से डिवाइड कर रहा हूँ R1 को, और 2 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यह आ जाएगा 1, ये 0, और इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा -1/2 आएगा। फिर यहाँ भी हम लोगों को R2 में और R3 में कोई चीज नहीं होगा, यानी हम लोगों को आ जाएगा क्या 5 1 0 0 1 3 बराबर, यहाँ भी हम लोग को 2 से डिवाइड होगा, यानी यहाँ आ जाएगा 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि R2 और R3 में तो कोई चीज है ही नहीं था, तो मैं R2 और R3 को चेंजिंग कर दिया और मैं R1 को 2 से डिवाइड दे दिया। अगर ये ऑपरेशन लगाया तो अब मैं सोच रहा हूँ क्या कि जो देखिए हम लोगों को लाना क्या है, हम लोग को लाना क्या है, इस स्थान पे तो हम लोगों को कितना मिल गया, इस स्थान पे तो हम लोगों को मिल गया कितना 1 मिल गया, यहाँ पे 0 -1/2 मिल गया। इसको मैं इसके सहायता से, जो ये हम लोगों को है, इसके सहायता से मैं इसको 0 कर सकता हूँ। ये जो है हम लोगों को R2 है, मैं इसके सहायता से इस स्थान को मैं 0 कर देता हूँ। तो हम लोगों को शुरू में अब कैसी प्रकार से 0 लाना सोचना है कि कैसे 0 आएगा, या 0 या 1 कैसे आएगा, जहाँ पे 1 चाहिए इकाई अभिभु में, वो कैसे आएगा हम लोग को सोचना होगा।
मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पे 1 है और यहाँ हम लोगों को 5 है, तो मैं इसके सहायता से क्या कर सकता हूं कि हम लोग इसको 0 ला सकते हैं। तो मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं, R2 में R2 का भी स्थान पे 0 मिलेगा R1 के सहायता से। तो R1 के सहायता से जब मिलेगा कि जब हम 5 से R1 को गुना करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो इस स्थान पे हम लोगों को 0 मिल जाएगा। देखिए करते हैं क्या क्या आएगा हम लोगों को। मैं लगा रहा हूं इसमें R2 में ऑपरेशन, R1 और R3 तो बिल्कुल सेम रहेगा, तो R1 और R3 को बिल्कुल सेम लिख दीजिए, यानी 1 0 माइनस 1/2। और यहाँ भी हम लोगों को 0 1 3 बिल्कुल सेम। यहाँ भी हम लोगों को R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं, R2 R3 R1 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं, यानी 1/2 0 0 0 0 1 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो हम लोग को रह जाएगा R2 में मैं लगा रहा हूं ऑपरेशन। क्या करना है, R2 में 5 से मल्टीप्लाई करके R1 को R2 में 5 से मल्टीप्लाई करके R1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो क्या आएगा 5 माइनस 5 इंटू R1 यानी 1, यानी आ जाएगा इस स्थान पे हम लोगों को 0। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 5 इंटू 0, तो आ जाएगा वो भी हम लोगों को 1 आएगा। इस स्थान पे क्या मिलेगा, तो इस स्थान पे मिलेगा 0 माइनस 5 इंटू माइनस 1/2, तो वो हम लोगों को कितना आ जाएगा, गुना हो जाएगा +5, यानी +5/2 हम लोगों को इस स्थान पे क्या होगा कि मिल जाएगा, +5/2 मिल जाएगा उस स्थान पे। और जब मैं इतना बन गया, मुझे एक स्थान पे 0 मिल गया, तो अब देखिए किसके सहायता से मैं किसी और को 0 बना सकता हूं, तो बिल्कुल मैं 0 बना सकता हूं। कब मैं 0 बना सकता हूं, जब जो R3 है, जो यहाँ पे हम लोग को 0 मिल गया, अगर इस दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पे हम लोगों को 0 मिल जाएगा इस स्थान पे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी R2 में भी बीच में स्थान में 1 है और R3 के बीच स्थान में हम लोगों को 1 है। तो वहां पे हम लोगों को 0 मिल सकता है, लेकिन उसके पहले यहाँ नहीं मैंने ऑपरेशन लगाया, तो मैं इस मैट्रिक्स में आप लोगों को ऑपरेशन लगा तो क्या आएगा, देखिए तो 0 माइनस, देखिए 0 माइनस 5 इंटू 1/2, तो आ जाएगा -5/2। इस स्थान पे क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 तो आ जाएगा 0। इस स्थान पे मिलेगा 1 0 माइनस 5 इंटू 0 आएगा, तो वो आ जाएगा हम लोग को 0 ही आएगा, देखिए, यानी हम लोगों को ये मिलेगा। अब मैं इसके सहायता से R2 के सहायता से R3 को मैं 0 बनाने का कोशिश करता हूँ। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, यानी R3 में मैं क्या करूँगा कि R2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो वहाँ से हम लोगों को 0 मिलेगा। और हम लोगों को 0 ही लाना है स्टूडेंट, ऐसा नहीं हम लोगों को क्या करना है कि 0 ही लाना है, या आप लोगों को ये पता ही हो कि हम लोगों को किसी प्रकार से LHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और ये चैप्टर बोरिंग चैप्टर नहीं है स्टूडेंट, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन ही है, तो आप लोगों को ऐसे इसी से क्या समझाना होगा, और आप लोगों को कोई समझाना नहीं होगा। आप लोगों को खुद दिमाग लगा सोचना होगा कि किस प्रकार जो LHS है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। तो मैं चलिए कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या आएगा, हम लोगों को R1 और R2 को मैं सेम लिख रहा हूं, देखिए, यानी 1 0 माइनस 1/2 और यहाँ पे 1/2 0 0, यहाँ पे क्या 0 1 5/2, यहाँ पे क्या -5/2 0 0। इस स्थान पे क्या मैं R3 में चेंजिंग कर रहा हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 0 माइनस 0 आएगा 0 और 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। और इस स्थान पे क्या मिलेगा 3 माइनस 5/2 हो जाएगा, 3 माइनस 5/2, ये कितना हो जाएगा, एक का LCM आएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 5/2, जो कि होगा हम लोगों को 1/2 के बराबर। यानी हम लोगों को यहाँ पे आ जाएगा क्या 1/2 हम लोगों को इस स्थान पे मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हम लोगों को कितना, तो यहाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 0 माइनस 5/2 करेंगे तो वो हो जाएगा हम लोग को +5/2। इस स्थान पे क्या मिलेगा 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 हम लोग को मिलेगा 1, ये हम लोग को मिल गया। अब देखिए, अब हम लोग को सोच रहे हैं कि इसको मैं 1 बना सकता हूँ। क्या इसको मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हम लोग को 0 0 1 मिल जाएगा, और R3 में हम लोग को लाना भी है 0 0 1, तो हम लोग को मिल जाएगा। तो मैं वो काम कर रहा हूँ, यानी हम लोग को क्या कर रहे हैं कि जो R3 है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मैं R3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आएगा देखिए
10 माइनस 1/2 0 0 5/2 0 0 1 यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों को मैं बता दिया था 2 से मल्टीप्लाई करने पे देखिए 1/2 ऐसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कट जाएगा, बच जाएगा हम लोगों को 1 और 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, R3 में भी यहाँ प्लस लगा रहा है तो R1 और R2 को मैं सेम लिख रहा हूँ, यानी 1/2 0 0 माइनस 5/2 0 0 और यहाँ मैं क्या करूँगा 5/2 को 2 से गुना करूँगा तो क्या आएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हम लोगों को 5। इस स्थान पे हम लोगों को 5 हो जाएगा। यहाँ हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 × 2 आ जाएगा 2। R3 का काम खत्म। R2 को यहाँ पे देखिए मैं गलत किया हूँ ना, यहाँ पे 1 है, पूरा मिट गया, वाह वाह। 0 1 1 0 माइनस 1 2, यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे 0 0 1 आया था, ये देखिए आया हम लोगों को। देखिए अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर इसको हम 2/5 से मल्टीप्लाई कर दे R1 को तो यहाँ भी हम लोगों को मिल जाएगा 0, कितना मिल जाएगा 1 हम लोग को मिल जाएगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2/5 से तो देखिए क्या मिल जाएगा 2/5 और हम लोग को 5/2 है तो इस स्थान पर हम लोग को मिल जाएगा कितना, ये 2 से 2 जाएगा, 5 से 5 जल जाएगा, बच जाएगा हम लोग को 1। तो कुछ तो हम लोग को छोटा होगा ना, कुछ तो हम लोग को उस स्थान पर छोटा होगा ना। तो मैं वही काम कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि जो R2 है उसको R2 को मैं 2/5 से मैं R2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा देखिए, ये 1 0 माइनस 1/2 0 1 और इसको मल्टीप्लाई करके मैं बताया था कितना आएगा 1 आएगा और यहाँ पे 0 0 1 है बराबर कितना आएगा। देखिए इस दोनों स्थान पे भी आप लोगों को R1 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं, यानी 1/2 0 0 5 2 5 0 2, इसमें कोई चेंजिंग नहीं और इसमें चेंजिंग होगा क्या, मैं दे रहा हूँ कितना से मल्टीप्लाई 2 से 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो यहाँ माइनस 5/2 है। इसको मैं 2/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से 2 जाएगा, 5 से 5 जाएगा, बच जाएगा हम लोगों को -1 इस स्थान पे। इस स्थान पे क्या मिलेगा, तो इस स्थान पे यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है तो हम लोगों को कुछ भी करें उसमें कोई चीज़ नहीं, यानी 0 ही मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ क्या मैं कर रहा था स्टूडेंट, क्या हाँ बिल्कुल सही कर रहा था। यहाँ भी हम लोगों को लगा रहे थे क्या, ये लगा रहा था कि R2 में मैं 2/5 से मल्टीप्लाई कर रहा था ना, तो इसमें मैं 2/5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आ जाएगा। इसको भी मैं 2/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो हम लोगों को 0 आ जाएगा, यानी हम लोगों को ये मिल जाएगा। और हम लोगों को मैं देख रहा हूँ कि अब मैं अगर क्या करूँ कि जो R1 है R2 है और R3 है, अगर मैं R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये मिल जाएगा हम लोग को 0, यहाँ भी 1 रह जाएगा और इस दोनों सब्ट्रैक्ट होने पे हम लोगों को यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ देखिए। और एक साथ हम यहाँ पे 2 अवक्रिय लगाएंगे, यहाँ पे मैं एक साथ 2 ऑपरेशन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, मैं इसको भी 0 बना दूंगा और इसको भी 0 बनाऊंगा। कैसे, जो मैं बताता हूँ देखिए आप लोगों को। जगह है नहीं, जगह है तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, इतना मैं आप लोगों को इसको घेर रहा हूँ, इसको मैं 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको कर रहा हूँ अपना काम, तो मैं देखिए एक साथ मैं 2 ऑपरेशन यहाँ पे लगाऊँ। क्या ऑपरेशन लगाऊँ तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको 0 करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, R1 को और R3 को, R2 को और R3 का सब्ट्रैक्ट करना होगा। यानी R2 में लगाएंगे क्या आप क्रिया कि R2 में R3 को सबसे पहले मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं ये करूंगा। और R1 में क्या करूंगा कि देखिए R1 में मैं क्या करूंगा, R1 में 0 करने के लिए कि इस स्थान पे हम लोगों को 0 लाना है ना, तो अगर मैं क्या करूं, इसमें 1 है, इसमें मैं क्या कर दूं कि 2 से डिवाइड देकर दोनों को ऐड कर दूं तो इस स्थान पे 0 मिल जाएगा। देखिए -1/2 तो पहले से ही है और इसमें मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 1/2 आ जाएगा और दोनों को ऐड हो कितना आ जाएगा 0। यानी मैं क्या कर रहा हूं, आगे मैं बता रहा हूं। R1 तो आप लोग को समझ में आ गया, R2 वाला। R1 में आप लोग को ये करूंगा कि जो R1 है और R1 में मैं क्या करूंगा, R3 में 2 से डिवाइड देकर मैं ऐड कर दूंगा। तो क्या आएगा देखिए, मैं एक साथ 2 क्रिया लगा रहा हूं, यहाँ पे 2 क्रिया लगा रहा हूं, 2 ऑपरेशन लगा रहा हूं। देखिए तो क्या आएगा, यहाँ पे R2 और R3 दोनों चेंजिंग होगा। R3 में कोई चेंजिंग नहीं, यानी 0 1 0 5 0 2 को रह जाएगा। ये 0 1 0 5 0 2 ये हम लोग को यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे हम लोग को चेंजिंग होगा। और यहाँ हम लोगों को कितना आ जाएगा 1 0 0 0 1 0। मैं अभी आप लोग कैसे आएगा देखिए, आप लोगों को ये आप क्रिया लगाइए। आप लोग जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सबसे पहले R1 को R2 को और R3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 0 - 0 0
वन माइनस जीरो आ जाएगा कितना, वन माइनस वन आएगा जीरो, और यहाँ पे मैं कर रहा था ना, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस जीरो कितना वन, और जीरो वन माइनस वन आएगा हम लोगों को जीरो, हम लोग को लाना भी था। और यहाँ भी हम लोगों को ये अब क्या लगाएंगे, जो अब क्रिया मैं लिखा हूँ वो लगाइएगा, तो आ जाएगा आप लोग को जीरो वन जीरो। इतना आप लोग को समझ में आना चाहिए, मैं लगा रहा हूँ जो। और यहाँ पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे मेन बात है, यहाँ पे जो हम लोग को मेन बात है, यहाँ मैं ये लगा रहा हूँ, तो मैं क्या किया हूँ, सबसे पहले R2 में मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हूँ ना, तो R2 में दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हूँ, यानी माइनस वन को मैं सब्ट्रैक्ट किया हूँ माइनस फाइव के साथ, तो आएगा माइनस सिक्स, जीरो का सब्ट्रैक्ट किया जीरो के साथ तो जीरो, और जीरो का सब्ट्रैक्ट किया माइनस टू के साथ, तो आएगा माइनस टू, यानी माइनस सिक्स जीरो और माइनस टू हम लोगों को रो टू में आना चाहिए। देखिए कितना, माइनस सिक्स जीरो माइनस टू हम लोगों को आना चाहिए रो टू में, देख सकते हैं आप। और ये आया, और R1 में क्या आएगा, तो R1 में क्या क्या हूँ, टू से डिवाइड देकर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हूँ ना, तो यानी हम क्या किए हैं यहाँ पे कि जो 1/2 है इसको मैं क्या किया हूँ, ऐड किया हूँ R3 के 2 से डिवाइड कर कर, यानी 5 को 2 से डिवाइड देकर मैं ऐड किया हूँ, तो कितना आएगा, ये आएगा कितना देगा 6/2 आ जाएगा, जो कि हम लोगों को हो जाएगा 3, ये मिल जाएगा हम लोग को जीरो, और ये जीरो प्लस टू से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा हम लोग को वन, यानी 3 0 1 हम लोगों को यहाँ पे मिलना चाहिए, कितना 3 0 1, और ये हम लोगों को मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ ए इनवर्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3 0 1 माइनस 6 0 माइनस 2 5 0 2 हम लोगों को हो जाएगा, और ये हम लोगों को आंसर हो जाएगा। और मैं आंसर आप लोगों को मिला देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 17 ना, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3G। ये फिर गलती हुआ है क्या, फिर कहीं मिस हुआ है, देखिए आप लोग, देखिए 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 कहाँ मैं गलत किया हूँ, मैं इसका गलती ढूंढ कर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए कहूँ यहाँ पे भी मिस हो गया, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए कहाँ गलत हुआ है जो। देखिए हम लोग यहीं से गलत कर रहे थे, क्या गलत किए, देखिए मैं जब ये ऑपरेशन लगाया R2 में, तो R2 में मैं ऑपरेशन लगाया R2 माइनस 5 R1, तो ये तो हम लोग को माइनस 5/2 मिल गया, लेकिन ये 1 माइनस अगर 5 इंटू 0 करेंगे तो वो हम लोग को 1 मिलेगा ना, यानी इस स्थान पे हम लोगों को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए था। और यहीं से हम लोगों को एक जगह से गलतियां स्टार्ट हो गया, और आप लोगों को बहुत जगह पे क्या हो जाएगा, गलत आंसर मिल जाएगा। देखिए यहीं पे गलत हुआ था, अगर यहाँ पे गलत ये हुआ था तो यहाँ पे आप कुछ गलत हो गया। वो देखिए यहाँ पे मैं R3 को क्या किया था कि R2 के साथ सब्ट्रैक्ट किया था, तो क्या आएगा, देखिए इस दोनों का मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ हम लोग को क्या है, यहाँ हम लोगों को R2 में है 5/2, और ये हम लोगों को 1 है, और ये हम लोगों को 0 है, और दोनों का जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये तो हम लोग को मिल गया कितना, ये दोनों का जब मैं सब्ट्रैक्ट किया था इस स्थान पे, तो ये हम लोग को मिल जाएगा प्लस 5/2। अगर इस दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 माइनस 1 करूंगा, तो इस स्थान पर हम लोग को माइनस 1 होना चाहिए ना, इस स्थान पे हम लोग को माइनस 1 होना चाहिए ना। और ये जब माइनस 1 हो गया, उसके बाद मैं क्या किया था, ऑपरेशन लगाया था R3 में, मैं क्या किया था कि 2 से जब मैं मल्टीप्लाई किया था, तो अगर यहाँ माइनस 1 है और यहाँ हम लोगों को प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोगों को, यहाँ हम लोगों को माइनस 1 इंटू जब मैं 2 करता, तो यहाँ हम लोगों को आना चाहिए था -2 आना चाहिए। देखिए गलती एक जगह गलती हुआ, बहुत जगह पे गलती होगा, आप सोच लीजिएगा। उसके बाद क्या किया हम लोग, R2 को मैं क्या किया, 2/5 से मैं क्या किया, मल्टीप्लाई किया 2/5 से, तो ये मल्टीप्लाई किया तो -1। अगर इस स्थान पर मैं मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे मैं R3 में तो कोई चीज नहीं, यानी R3 को मैं सबसे पहले सही कराता हूँ। देखिए R3 को मैं सही कर देता हूँ, यानी -2 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, अगर दोनों मल्टीप्लाई किया 2/5 से, तो 2/5 से जब मल्टीप्लाई किया तो इस स्थान पे क्या आएगा, इस स्थान पे आना चाहिए हम लोगों को -1, और इस 1 को मैं जब मल्टीप्लाई करता 2/5 से, 1/2/5 से करता, तो वो हम लोग को मिल जाएगा 2/5 हम लोगों को ये मिलना चाहिए था। और इस स्थान पे हम लोगों को क्या मिलना चाहिए था, 0 हम लोगों को इस स्थान पे मिलना चाहिए था। अब आगे करते तो क्या क्या आया, देखिए आप लोग, अब जब मैं किया आगे तो क्या क्या आएगा, देखिए आप लोग, अब हम लोगों को इतना मिलेगा ना स्टूडेंट। अब आगे हम लोग को क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या किए थे, आगे मैं किया था कि R2 को मैं R3 के साथ सब्ट्रैक्ट किया था, यानी इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया था, तो क्या चेंजिंग आएगा और क्या चेंजिंग आएगा ना, जो आप लोगों ने स्टूडेंट खुद देख लीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा कि उसके बाद आप सॉल्यूशन खुद कीजिएगा और बताइएगा कि कितना आंसर आप लोगों को क्या हुआ ये। हाँ देखिए क्या आएगा,
वो आप लोग क्वेश्चन में आंसर देकर बताइएगा और मुझे देखना है मैं सॉल्व कर सकता हूं। मैं अभी चाहूं तो उस क्वेश्चन को मैं अब क्या करूंगा कि अभी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मुझे अगर एक जगह पे गलत हो गया तो सुधारना होगा। यहाँ पे बहुत जगह पे तो यहाँ पे सुधार भी सकता हूं, लेकिन क्या कीजिएगा आप खुद आंसर बताइएगा। मैं एक क्वेश्चन सही से करवाया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 करवाया था ना, तो क्वेश्चन नंबर जब मैं 16 आप लोग करवा दिया, तो अगर इसमें अगर आप लोग को मिस हुआ है, मिस हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ हम लोग को जोड़ना घटाना है। मुझे जोड़ना घटाना अच्छी तरीके से आता, लेकिन क्या होता है कहूँ पे छूट गया थोड़ा सा भी। और एक मैं भी तो आप ही को जैसा मनुष्य हूँ ना, मैं भी आप ही लोगों का जैसा ना मनुष्य हूँ, मुझसे भी क्या होता है गलती हो सकता है। तो मैं वही किया कि मुझे एक जगह पे क्या हुआ गलती हुआ है वहाँ पे, और वहाँ पे जब गलती हुआ तो पूरा डाटा चेंजिंग हो रहा है। और क्या कीजिएगा आप लोग जब बनाइए क्वेश्चन तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ कुछ गलती हो सकता है। तो आप क्या कीजिएगा कि उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सही देखकर बताइए कि सही आंसर क्या होगा। उसके बाद तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में स्टूडेंट, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।